शंकर जी और माता पार्वती बद्रीनाथ पे रहते थे। सबसे पहले तो वो खाना बना रही थी। खाना बना, महादेव तपस्या कर रहे थे। अब खाना बना, माता ने आवाज़ लगाई कि आइए खाना खा लीजिए, खाना बन गया है, भोजन बन गया है। तो बोले ठीक है मैं आता हूँ, तुम लगाओ। तो खाना लगाई इतनी देर में तो माता लक्ष्मी और विष्णु जी का मन हुआ आज हम बद्रीनाथ वहाँ चले, जरा मिल के आए। बड़ा समय हो गया, हम मिले नहीं उन सबसे। तो वहाँ गए। अब खाना खाने की बारी थी तो खाने खाते समय पहुँचे तो उन्होंने बोला, भोले बाबा ने, क्या आइए बैठे नारायण, आइए खाना खा लीजिए। बोले नहीं, हम तो आपसे मिलने आए हैं, बहुत समय हो गया, हम आप लोगों से मिले नहीं। तो बोले ठीक है खाना तो खा लीजिए। कह रहे नहीं, हमने आपको देख लिया, मिल लिए, तो अब हम घर जाएंगे। लक्ष्मी माता ने देखा कि भाई इनके इतना अच्छा गुफा बना हुआ है और माता कितने आराम से रह रही है, खा रही है, पी रही है, बहुत मज़े में रह रही है। तो वो वहाँ से देख के आ गई घर। अब भूख तो लगा था, उन्होंने कहा चलो लक्ष्मी ऐसा करो, थोड़ा भोजन निकाल लो, हम भी खा लेते हैं। वहाँ उन्होंने पूछा था लेकिन वहाँ मन नहीं करा खाने का, तो तुम निकालो। तो उन्होंने निकाल के दिया, उन्होंने खाना खाया। विष्णु जी ने खाना खाया तो उन्होंने बोला कि तुम भी खाओ। कह रही नहीं मुझे तो भूख नहीं है, मैं नहीं खाऊंगी। कह रहे अरे सुबह से तुम भूखी हो, खा लो थोड़ा सा कुछ। नहीं मुझे कुछ नहीं खाना। तो उन्होंने सोचा पता नहीं से क्या हो गया। जब गई थी, जब तो बड़ी खुश थी, इसी ने कहा था चलो घुमा लाओ, थोड़ा मिला लाओ। अब वहाँ से आई तो दुखी क्यों है, खाना क्यों नहीं खा रही है। तो विष्णु जी को बहुत अंदर घबराहट हुई, सोच में पड़ गई कि खाना क्यों नहीं खा रही है ये। ऐसा 3 दिन हो गया, 3 दिन से माँ खाना नहीं खा रही। तो उन्होंने बोला कि देखो अब मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, तुम मुझे बता दो कि तुम खाना क्यों नहीं खा रही, आखिर तुम क्या चाहती हो, तुम्हें क्या चाहिए। क्योंकि आप तो सभी जानते हो लेडीज़ लोग कभी कुछ चाहिए होता है जो उनका भूख मर जाता है, और जब मिल जाता है ना तो खूब खाती है, भूख लगा ही रहता है, पेट ही नहीं भरता। बहुत ऐसा समय आता है जब वो खाना नहीं खाती, जरूर कोई गहरी बात है जो वो खाना नहीं खा रही है, नहीं तो खाने के लिए कोई मना नहीं कर सकती है। आप क्या करें। उन्होंने बोला देखो तुम्हारे मन में जो है मुझे बताओ, मैं तुम्हें वो ला के दूंगा, मैं पूरा करूंगा। पति का धर्म है कि अपनी पत्नी का ध्यान रखे और उसकी ज़रूरत का सामान उसे ला के दें। तो तुम मुझे बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तो बोले देखो मैं जब से आई हूँ ना, वो गुफा मुझे मेरी आंखों में खटक रहा है, मुझे उनका घर चाहिए, माता पार्वती का घर चाहिए। तो बोले ये क्या कह रही हो तुम, मैं उनका घर कैसे छीन सकता हूँ। कह रहे मुझे नहीं पता, आपको कैसे भी वो घर मुझे दिलाना है, मुझे वो बहुत पसंद आया है। वहाँ पे अलकनंदा नदी बह रही है और वहाँ ठंडी ठंडी हवा बहती है, इतना प्यारा गुफा है और इतनी खुला वातावरण है कि वहाँ कोई आता जाता नहीं है। और बोले वहाँ पे कैलाश, वहाँ पे इतना अच्छा जब तक करते रहते हैं, मुझे वो जगह चाहिए, बस मुझे वो दिला दो कैसे भी, नहीं मैं खाना नहीं खाऊंगी और मुझे फिर दोबारा कहना मत खाने के लिए। तो बोले मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं उनसे उनका घर कैसे छीन लूँ, कैसे मांग लूँ, उनको कैसे धोखा दूँ। अब जब वो खाना नहीं खाई तो वो बहुत परेशान हो गए कि ऐसे तो मर जाएगी, नहीं खाना खाएगी तो मुझे कुछ करना पड़ेगा। आखिर में वो करने के लिए मजबूर हो गए। तब वो गए, उन्होंने सोचा रात भर के करना क्या है। फिर उनको समझ में कुछ आया, दोनों मियाँ बीवी के, लक्ष्मी माता के और विष्णु जी की, उन्होंने कुछ सोचा और गए। एक छोटा सा बच्चे का रूप उन्होंने बनाया और अलकनंदा नदी के पास वो किनारे में रो रहे हैं। भोले बाबा तपस्या कर रहे हैं और माँ घर के अंदर थी, माता पार्वती। अब वो रो रहे हैं तो पिताजी को जल्दी सुनाई आए ना आए, माँ को तो जल्दी से आवाज़ आ जाती है कि बच्चा रो रहा है या कहीं कोई बच्चा रो रहा है। तो अब भोले बाबा जी को तो सभी पता थे, सभी बात की क्या चल रहा है, क्या होने वाला है। और वो तो जैसे बच्चा रोया, अब वो अंदर ही अंदर बेचैन हो रही कि मैं क्या करूं, बच्चे को कैसे लाऊं, बिना पूछे ला नहीं सकती ना, पहले महादेव से पूछना पड़ेगा तब उठाना है। तो वो जगाने गई महादेव को, तपस्या कर रहे थे तो जगाने गई, सुनी है तो नहीं सुने। तो वो एक लोटा जल लाई, उनके ऊपर डाल दी कि लोटा जल डालूंगी तो जग जाएंगे। तो जग गए। बोले क्या हुआ, देखो कोई बच्चा रो रहा है, क्या मैं उसे ले आऊं। कह रहे नहीं, उसे लाने की जरूरत नहीं है, जाओ अपने घर अंदर जाओ।
फिर तपस्या करने लगे। तभी बच्चा रो रहा है तो वो अब वो सोचे कि मैं कैसे लाऊं, वो बेचैन हो रही थी कि मैं कैसे लाऊं, बच्चा रो रहा कैसे लाऊं। अब वो फिर गई, फिर उन्होंने एक लोटा जल महादेव के ऊपर डाल दिया कि अब जग जाएंगे। फिर बोले क्या हुआ, बच्चा रो रहा है, महादेव आप मुझे आज्ञा दीजिए मैं बच्चा लेके आऊँ। कह रहे मैं तुम्हें कह रहा हूँ बच्चा नहीं लाना है। कह रहे महादेव मुझे बच्चा लाने दीजिए, बहुत रो रहा है वो। कह रहे नहीं लाना है, नहीं लाना है। वो तपस्या करने लग गए। अब माँ ने सोचा मैं पूछूंगी नहीं, वो गई और बच्चे को उठाया। बच्चा तो देखो काला हो पीला हो कैसा भी हो बड़ा अच्छा लगता है, तो वो तो उठा ली। अब वो तो जगत जननी माँ है, वो तो हम आम इंसान, बच्चा रोता तो आम इंसान जो होता है उन्हें दया आती है, वो तो जगत माता है, उन्हें क्यों नहीं दया आएगी। वो बच्चा देखते ही भाई इतना मोहित हुई कि गोद में उठा के सीने से लगा ली बच्चे को, बस सीने से लगा ली। आप तो सोचो जिस बच्चे को आप सीने से लगा लेते हो ना, ममता देते हो, वही आपके जायदाद का हकदार बन जाता है, बनता है ना, वही हकदार बन जाता है। जिसे गोद में ले लो और ममता से उसे रख लो, प्यार मोहब्बत दो, पालो पोसो, तो वो आपका हकदार बन जाता है। अब भोले बाबा समझ गए कि जो होना है वो तो होना ही है। फिर भी बाबा आए, देखें, कह रहे मैंने तुम्हें मना किया था, तुम्हें गोद नहीं लेना। कह रहे आप एक बार इन्हें गोद लीजिए, देखो कितना अच्छा है, कितना सुंदर है। कह रहे ठीक है तुम ही लो। अच्छा ठीक है, समय हो गया, कुछ समय हो गया। उन्होंने भोले बाबा ने बोले कि चलो तुम तैयार हो जाओ, हमें थोड़ा भ्रमण करने जाना है। उस समय प्रदोष का व्रत चल रहा था। शाम के समय वो जाते हैं, वो रोज जाते हैं घूमने, मियाँ बीबी रोज जाते हैं, भोले बाबा माता पार्वती उनका काम है, रोज जाते हैं। तो उन्होंने बोला, वो फट से अपना कुंडी लगाई, बच्चे को गोद में लेके कह रही चलो। कह रही नहीं ये बच्चा नहीं जाएगा, बच्चे को घर में रख के आओ, अंदर रखो, तुम चलो। नहीं ये अकेला क्या करेगा, मुझे ले जाने दो, मैं अपने गोद में रखूंगी। मैंने जैसा कहा वैसे करो, चलो बच्चे अंदर रख के आओ। फिर वो बेचारी गई, अंदर बच्चा रख दिया, दरवाजा लगा के अपना चली गई, नंदी पे बैठ के चली गई उनके साथ। अब दोनों मियाँ बीवी विष्णु जी और लक्ष्मी जी बात करने लगे कि देखो कितना अच्छा जोड़ी है उनका। एक बार बोली, वो घुमाने के लिए चले गए, और आप मुझे कभी घुमाने ले जाते हो? कहीं नहीं ले जाते हो, बस सेवा कराते रहते हो बैठे बैठे। कभी लेके गए घुमाने? ये तो हर औरत की कहानी है, दुरानी चली जाए तो जिठानी बोलती है, और जिठानी चली जाए तो दुरानी बोलती है कि देवर कितने अच्छे हैं जो ले जाते हैं देवर जी देखो, और दुरानी को ले जाए तो जेठ जी कितने अच्छे हैं, जिठानी को ले जाते हैं, तुम तो ले नहीं जाते। तो ऐसा हो जाता है ना कहानी। ऐसे उनको भी लगा कि देखो ले गए, आप कभी लेके नहीं जाते। तो बोले देखो ठीक है मैं तुम्हें ले जाता हूँ घुमाने, तुम एक काम करो, जाओ अपने दरवाजा लगा के आओ। बोली ठीक है अभी मैं आती हूँ। वो गई दरवाजा लगाने, इतनी खिड़कियाँ थी बंद करती रही, इतने दरवाजे थे 8 9 12, वो बंद करती रही, करते करते समय खत्म हो गया। अब आई, बोली चलो, यानी कहाँ चलो, समय देखो कितना हो गया, समय तो खत्म हो गया, अब तो वो लौट के भी आने वाले होंगे। जब शाम के कहते हैं, शाम के समय जब ये जो प्रदोष का व्रत होता है ना, उस समय किसी लेडीज को भी, किसी भी लेडीज को ना तो चूड़ी उतारनी चाहिए, ना सिंदूर करना चाहिए, ऐसा कुछ, और ना ही ना बिल्कुल जो दरवाजे का चौखट है बिल्कुल वहाँ नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि उस समय इन सबका आने जाने का समय होता है। अब देखो कोई चूड़ियाँ उतार रही है, चूड़ी उतारी, क्या पता उस समय आए दरवाजे पे और उतरी की उतरी रह गई चूड़ी, ऊपर चढ़ी नहीं पाई, फिर क्या करोगे। प्रदोष के उससे पहले आप करो, उससे पहले कुछ भी करो, उसके बाद कुछ भी करो, लेकिन उस समय नहीं करना हमें। शाम के जो वक्त होता है ना, उस समय में ऐसा नहीं करना चाहिए कोई चीज़। और जो श्रृंगार भी कहते हैं, औरत श्रृंगार करती है ना, वो भी किसी के सामने नहीं करना चाहिए, अकेले में अंदर करो, कोई तुम्हें देखे नहीं। हाँ। नहीं अपना सिंदूर में नहीं देना चाहिए। तो देखो ये सब चल रहा है। तो अब माता पार्वती और वो भोले बाबा तो आ गए, और वो भी बोलने की तुम कह रही वो कैसे चली जाती है, मैं नहीं जा पाई, वो कैसे चली जाती है। कह रही तुम्हें तो लगता है कि कुछ चोरी कर लेगा कोई, तभी तुम दरवाजा लगाने में इतना टाइम लगा दी, बंद करने में क्या समय ही निकल गया। और उनको देखो कुंडी लगाती है चली जाती है। कह रही क्यों, उनके घर में कोई कुछ चीज चोरी नहीं होता क्या? कह रहे विष्णु जी बोले उनके पास सही क्या जो चोरी होगा।
कह रहे कुछ नहीं है। कह रहे हाँ कुछ है, त्रिशूल है, डमरू है, ये सब कौन ले जाएगा। नाग है, वो चौखट पे लगा के चले जाते किल्ली में, उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। और तुम्हारे पास इतने धन दौलत है, तुम सोचती हो चोरी हो जाएगा, तुम दरवाजे कुंडी लगाने में लग जाती हो, ध्यान रहता है तुम्हारा वहीं, और इतने में समय निकल जाता है। जब इंसान के पास कुछ नहीं रहता, बिंदास रहता है, घूमो फिरो ऐश करो, और जिसके पास सब कुछ रहता है उसका ध्यान इन्हीं चीजों में लगा रहता है। माता आई, उन्होंने दरवाजा खोला, दरवाजा खोला तो खुला नहीं दरवाजा। फिर उन्होंने फिर खोला ताकत लगा के, नहीं खुला। उन्होंने बोला भोले बाबा जी से कि देखिए दरवाजा नहीं खुल रहा है, मैंने बहुत कोशिश की। कह रहे और ताकत लगा के खोलो, खुल जाएगा। उन्होंने अपने जहाँ तक ताकत हुआ लगाया, नहीं खुला। फिर बोली देखो मैं हाथ में जल ले ली हूँ, अब मैं श्राप दूंगी, जो भी है दरवाजा खोलो। इतने में लक्ष्मी जी ने दरवाजा खोला। अब वो दोनों दिखे तो उन्होंने बोला कि आप दोनों कह रहे हैं मैं आपसे ना ये मेरे को गुफा मुझे दे दो, ये आपका घर मुझे दे दो। ऐसे बोला। अब माता की आंखों में आंसू आ गए कि देखो ये एक दिन मिलने आई और ऐसी मतलब नीयत खराब हुई कि इन्होंने मेरा घर ही मांग लिया। अब वो तो मना कर रही थी कि नहीं मैं नहीं दूंगी, पर भोले बाबा एक बार बोल दिए तो भोले बाबा बोले कोई बात नहीं, दे दो, हम केदारनाथ में रहेंगे, ठीक है ना, बद्रीनाथ में ये लोग रहेंगे, कोई बात नहीं पार्वती हम केदारनाथ में रहेंगे, चलो। कह रही नहीं मैं यहीं रहूँगी। लेकिन उन्होंने जबरदस्त बोला तो उन्होंने कुछ नहीं बोला, आंखों में आंसू लेके उनके साथ चली गई। तो जैसे वो चले आगे तक तो विष्णु जी निकल के आए। विष्णु जी बोले कि मैं इनके साथ यहाँ पे नहीं रहूँगा, लक्ष्मी के साथ मैं यहाँ नहीं रहूँगा। भोले बाबा से बोले कि मैं यहाँ नहीं रहूँगा लक्ष्मी के साथ। तो बोले देखो ऐसे मत बोलो, अगर तुम्हें नहीं रहना तो एक काम करो, तुम अंदर रहना, लक्ष्मी बाहर रहेगी, लेकिन रहना तो तुम्हें ही, ठीक है। तो देखो उन्होंने ऐसा आशीर्वाद दिया उनको, और पार्वती माता को बोले कि हम चलो केदारनाथ में रहें। तब वो जाके केदारनाथ में रही। अब बद्रीनाथ में विष्णु जी और लक्ष्मी, अंदर जाओगे ना बद्रीनाथ में आप देखोगे लक्ष्मी जी बाहर है, और मंदिर जो बना हुआ है ना उसके अंदर विष्णु जी है, बहुत अच्छे बहुत सुंदर। लेकिन